मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप कहानी जान लीजिए। ये मंत्री जी हैं, इनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह। माना जाता है कि ये बड़े आजाद मंत्री हैं, लेकिन आजकल इनकी सारी आजादी धरी की धरी रह गई है। जरा आप अब इस वीडियो को देखिए ध्यान से। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। इनसे सवाल किया गया कि चंपत राय पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। जैसे सवाल पूछा गया, मंत्री जी खुद ही चंपत हो गए, भाग गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही चल रहा है। अयोध्या भगवान राम का मंदिर जहां पर है, पहले दावा किया गया कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी ने अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए कर दिया, लेकिन अब उसमें बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इस देश का गोदी मीडिया हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख समझ रहा है। उसको यह समझ में आता है कि ना तो नवीन को कुछ मालूम है, न आपको कुछ मालूम है। ये आज तक का स्क्रीनशॉट है। ये आज तक वाला कहता है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा। राम मंदिर के चढ़ावे में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब लोग बहुत कम संख्या में अब चढ़ावा चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वहीं अब अडानी का चैनल एनडीटीवी इंडिया कहता है, अयोध्या में चढ़ावा विवाद के बाद मंदिर में जमा होने वाले चंदे में बढ़ोतरी देखी गई। अयोध्या में दान विवाद से पहले और बाद में चंदे के पैसों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। अब आप लोग किस खबर पर भरोसा करें, जब देश के दो बड़े चैनल कोई एक ही स्टोरी को अलग अलग एंगल से एकदम तथ्यों को पलट दे, उस प्रकार से दिखा रहा है, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त यही आदमी ऐसा है जो एकदम सच रिपोर्टिंग कर रहा है, एकदम सच्चाई बता रहा है। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि राम मंदिर एसआईटी का समय 15 दिन और बढ़ गया है। कल ही सवाल उठा था कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा करने वाले सरकार की एसआईटी आखिर सरजू नदी के किस घाट पर मौन की एकांत साधना कर रही है। कहाँ है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट? और खबर आ गई, 15 दिन बढ़ा दिया गया है। फाइनल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और अब जो दोस्तों आरएसएस भी इस विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहा है। अभिषेक उपाध्याय का अगला बयान आपके सामने है। संघ के लिए सवाल, क्या संघ प्रांत प्रचारकों की अपनी इस बैठक में यूपी के प्रांत और क्षेत्र प्रचारकों की जिम्मेदारी तय करेगा? अभिषेक उपाध्याय अगली खबर ब्रेक करते हैं। दावा करते हैं कि सूत्रों के हवाले से 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में खास बात यह रहेगी कि अगर आरएसएस की ओर से भेजे गए 2 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होगा, जिसकी 90% संभावना है, तो उनकी खाली जगह पर 2 नए सदस्य भी आरएसएस की सिफारिश से आएंगे। इसकी 100% संभावना है। यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा के जलवे का जो भी हो, पर आरएसएस का जलवा कायम रहेगा। और एक बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है। राम मंदिर चढ़ावा चोरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी, गैंगस्टर एक्ट में भी कसेगा शिकंजा। मतलब गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। इस पर अभिषेक उपाध्याय ने सवाल उठा दिया है। मतलब लवकुश मिश्रा के यहां बुलडोजर चलेगा, पर अनिल मिश्रा के घर पर नहीं चलेगा। लवकुश मिश्रा जो है छोटी मछली है, अनिल मिश्रा बड़ी मछली है। टिन्नू यादव पर शिकंजा कसा जाएगा, चंपत राय पर नहीं। अविनाश शुक्ला की कमाई को नेस्तनाबूद किया जाएगा, मगर गोपाल राव पर कोई आंख भी
नहीं उठाएगा। बाबा जी वही करेंगे जो संघ कहेगा, क्योंकि संघ के सहारे ही कुर्सी बची है। चंद छोटी मछलियों को ठिकाने पर बुलडोजर कब चलेगा, जो छोटी मछलियां हैं उनके ठिकाने पर बुलडोजर कब चलेगा। मीडिया में जय जयकार का नरेटिव बन जाएगा और असली जिम्मेदारों को कोई छू ना पाएगा। राम की अयोध्या में एक मत्स्य न्याय कहलाएगा। मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछलियां होती हैं हमेशा छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। कमोबेश वही हाल अयोध्या में होने जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय यही दावा कर रहे हैं। और अब आप इस वीडियो को देखिए, जरा देखिए इस वीडियो को। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ आक्रोश का लेवल है। अयोध्या के वकीलों का जत्था निकल पड़ा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, मगर पत्रकारों के खिलाफ महज तथ्यों की रिपोर्टिंग करने पर ईश्वरीय एफआईआर की झड़ी लगा देने वाली पुलिस की कलम की स्याही इस मामले में सूखी मिलेगी। मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होगा। इस दौर में एफआईआर उस आम्र पल्लव की तरह है जिससे सरकारी देवताओं की इच्छा और अनिच्छा का कलश पूजन किया जाता है। चांदी वाली ईंट कहाँ गई, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब तो राम की ससुराल भी बोल पड़ी, बेटी दामाद के घर में चोरी हो गई। और टॉप सीक्रेट जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, नेहा सिंह राठौर इस विवाद में कूद पड़ी हैं। चढ़ावा चोरी वाले विवाद में, चंदा चोरी वाले विवाद में नेहा राठौर कहती हैं राम मंदिर के चढ़ावे का हश्र देखकर पीएम केयर्स फंड के बारे में जानने की इच्छा ही खत्म हो गई है। और अगला जो ट्वीट है नेहा सिंह राठौर का, मंदिर में चढ़ावा गिनने वाला आरोपी लवकुश साल भर में करोड़पति बन गया है। करोड़पति लोग कैसे बन गए हैं? अब आप देखिए जरा, इस बिल्डिंग को 150 करोड़ की संपत्ति की बनाई गई है। 150 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये आरएसएस द्वारा दिल्ली के झंडेवालान में इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और वहीं एक बड़ी खबर वायरल है कि मोहन भागवत ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था। अनिल मिश्रा है, अनिल मिश्रा जो शामिल था, अनिल मिश्रा 40% कमीशन खाते थे। वर्मा का बयान आया है, मिश्रा के 100 से ज़्यादा करीबी ट्रस्ट कर्मी, पूरा सिंडिकेट चल रहा था, चोरी से दलाली तक सवालों के घेरे में मिश्रा भारत समाचार ये रिपोर्ट कर रहा है। और अब वहीं जो रासना मंदिर के पुजारी हैं उनका बयान आया, वे कहते हैं कि राम मंदिर को आरएसएस ने अपना मनी कलेक्टर सेंटर बना रखा था। चंपत राय अपने मालिक को पैसा इकट्ठा करके पहुंचाते थे। कलेक्टर मतलब होता है कि कलेक्शन, कहना चाहते हैं कि वहां पर पैसों का कलेक्शन किया जाता था और चंपत राय अपने मालिक को भी पैसा पहुंचाता था। मालिक कौन है? मालिक यूपी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, या गुजरात वाले हैं, या कहीं और रहने वाले हैं। मालिक के बारे में भी ज़्यादा था पता नहीं चल पाया, लेकिन मालिक कौन है पूछताछ होनी चाहिए थी नरसिंहानंद से, जिससे सच्चाई सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि करोड़ों हिंदुओं के साथ, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। शायद अखिलेश यादव इस मुद्दे को ना उठाते हैं तो ये मुद्दा दब जाता और माल पहुंचता रहता। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया, तब से लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि बहुत कम संख्या में लोग अब अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन मामला बहुत बड़ा बन चुका है।